सिकंदर को मैं उसको सन 94 से जानता हूँ। जब वो बिल्कुल बच्चा था, मेरे बड़े भाई साहब के यहाँ काम करता था, फिर वो छोड़ के चला गया, फिर मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई। मतलब 10-11 साल से तो मेरे साथ है और सन 94 से मैं उसको जानता हूँ। तो वो मेहनती हैं या जो आरोप कुछ लोग लगाए थे कि कमाने खाने का अड्डा बना दिया? जिसको उसकी मेहनत पे शक है वो यहाँ के देख ले, वो कितना मेहनती है। वो मेरे साथ सवेरे 8 बजे आता है और रात को मेरे साथ 8 बजे जाता है। अच्छा, उनकी ईमानदारी को लेकर क्या कहेंगे? पूरी फैक्ट्री छोड़ रखी है उसकी ईमानदारी पे भैया। सब खत्म हो जाते हैं आगे। चाबी उसी के पास है, मेरे पास यकीन मानना चाबी तक भी नहीं है, इसके पास चाबी है। और इससे बड़ी ईमानदारी क्या चाहिए। आप यहाँ आए हैं, ये वो दरगाह है आज़ादपुर फ्लाईओवर का, जिसके विषय में पूरी दिल्ली पूरे देश में एक मैसेज दिया गया था कि ये अनऑथराइज्ड जो है वो कब्जा कर लिया गया, खाने पकाने का अड्डा बना दिया गया, इसको तोड़ा जाए, इत्यादि इत्यादि जो वीडियोस वायरल हो रहे थे। आज आप वहीं खड़े हैं, क्या कहेंगे आप उन तमाम वीडियोस के ऊपर? देखिए, जालियांवाला बाग के बाद जब अब्दुल गफूर जी से पूछा गया, मुसलमानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया, तो उन्होंने कहा कि आप देखें जनाब, सीने पर गोली नहीं मिलेगी। आप समझिए, सीने पर गोली मिलेगी, पीठ पर गोली नहीं मिलेगी। जब जितने मृतक वहाँ थे हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम भाई, सबके सीने पर गोली थी। कौन लोग हैं जो देश को जानबूझकर गर्त में ढकेलने का काम कर रहे हैं? ये कौन सा धर्म सिखाता है किसी मजहब को प्रताड़ित करना, किसी मजहब के लोगों को परेशान करना? आस्था का सवाल है। और ऐसे में एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत जो काम लगातार दिल्ली में हो रहे, वो पूरे देश के सामने में है। दिल्ली के दंगे हुए, कौन से ऐसे लोग थे जो दिल्ली में दंगे कराने का काम कर रहे थे? उस समय हमारे देश की खुफिया एजेंसी, होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? ये क्या सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए बने हैं? ये तमाम सवालों को उजागर करता है। आपने देखा होगा अभी लोकतंत्र के मंदिर के बाहर जिस तरीके के देश विरोधी नारे लगे, किसी खास समुदाय के बारे में इस तरीके के आपत्तिजनक नारे लगाए गए, तो पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। और इसी मजबूरी में आप तो वहाँ भी गए थे, काउंटर में गिरफ्तारी भी आपकी हुई थी। तो हमारी गिरफ्तारी तो होती रहती है। सरकार ऐसी निकम्मी निठल्ली है कि वो सरकार जब भी सवाल पूछो तो उसको देशद्रोही करार देती है। आपको क्या लगता, कौन है इसके पीछे? क्यों ऐसा, क्या मकसद क्या? देखिए, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये वही लोग हैं जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था। अंग्रेज ये कोशिश कर रहा था कि भारत में जाति और धर्म के नाम पर लड़ाकर हम देश को गुलाम बना कर रखें। लेकिन हमारे बाप दादा, हमारे जो पूर्वज थे, वो जाति धर्म की बात नहीं की। उन्होंने देश को आज़ाद कराया, एक होकर आज़ाद कराया। आपने देखा होगा किसने भारत के 2 टुकड़े कराए? कौन लोग थे? आज वही लोग सत्ता में बैठे हैं और उनके संरक्षण में हो रहा है। तो आप पूछ रहे हैं कि कौन लोग हैं? ये सवाल पूछा जाता है। सवाल पूछा जाता है कि जब दिल्ली में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ कैसे नहीं है, क्यों किसी एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है? जब उनके वीडियो वायरल हुए, जो लोग आरोपी लोग हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? उन पर सजा क्यों नहीं मुकर्रर की जाती है ताकि वो फिर दोबारा ये कांड ना करे? कानपुर की घटना देख लीजिए, आप देश की राजधानी दिल्ली का देख लीजिए, जहाँ गृह मंत्री रहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि तारीपार गृह मंत्री रहते, दूसरे गृह राज्य मंत्री भी रहते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो मानव तस्करी करते, जिन पर आरोप है। ऐसे ऐसे लोग जब कानून में बैठेंगे तब फिर कानून का तो मजाक ही बनेगा ना। इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। धर्म का सवाल है, आस्था का सवाल है। जातियाँ कोई भी हो सकती है, धर्म के लोग कोई भी हो सकते हैं, लेकिन किसी धार्मिक स्थान से छेड़छाड़ करना सरासर गलत है। और ये बाबा साहब अम्बेडकर, आपको इसका बिल्कुल, जब तक कानून सख्त नहीं होगा, जो लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उपद्रव मचाते, उनको खुली छूट दी जाती है। अब समझिए, आपने अब देखा होगा अश्विनी उपाध्याय का किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, किस तरीके से छोड़ दिया गया, किस तरीके से कपिल की गिरफ्तारी हुई, किस तरीके से कपिल को छोड़ दिया गया। तो जब इस तरीके की घटनाएं होंगी तो जो उपद्रवी लोग हैं उनके हौसले बुलंद होंगे। तो आपको लगता है ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, गलत कोई भी हो, मेरा भाई भी हो, मेरे पिताजी भी हों, अगर वो किसी जाति और समाज को लेके, अगर धर्म को लेके अगर ऐसा काम करते हैं तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये देश सबका है। ये हिंदू का नाम क्या है मालूम है आप? त्याग। मुसलमान का नाम क्या है? ईमान। सिखों का नाम क्या है? बलिदान। जैनों का नाम क्या है? अहिंसा। बौद्धों का नाम है शांति। तब जाके बना ये हमारा भारत महान। विश्व में एक अद्भुत देश है ये।
इस देश की फिजा को बदलने का काम किया जा रहा है। आप अस्पताल के लिए क्यों नहीं लड़ रहे? जो लोग उपद्रवी यहाँ आते हैं, संसद मार्ग में जाते हैं, जो लोग और भी कहीं जाके चलाते हैं, उन लोगों को आपने कोरोना काल में देखा कि किसी को सिलेंडर पहुँचाया हो, किसी को ऑक्सीजन पहुँचाई हो, किसी को बेड मुहैया कराया हो, किसी बच्चे को स्कूल में दाखिला कराया हो। अगर हम लोग पूरा देश एकत्रित होकर जाति धर्म से ऊपर उठकर, दलगत भावना से ऊपर उठकर अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करें, अमन भाईचारा के लिए काम करें, तो निश्चित तौर पर हमारा देश विश्वगुरु कहलाएगा। लेकिन यही लोग हैं जो भारत को कमज़ोर कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से एसएचओ ने कार्रवाई की सामने स्पॉट में, खदेड़ा, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से आप कहते हैं हिंदू खतरे में, तो वो भी तो ब्राह्मण है। अब उनके पीछे के क्या कार्यकाल हैं नहीं है उसे मालूम नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो काम किया वो वाकई सराहनीय था। सांप्रदायिक हिंसा होने से रोका। जी।